हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं निधि की दुनिया के ऊपर। कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया है। कमेंट सेक्शन ऑफ कर देने से लोग आपको आपकी असलियत आपको बताने से नहीं चुकेंगे। चूँकि नई वीडियोस पे किया है तो पुराने वीडियोस पे लोग जा ही रहे होंगे, रिएक्शन वीडियोस बन ही रहे होंगे। इतना ज़्यादा झूठ बोलने का ये नतीजा है कि लोग अब बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं। ज़रा सा भी निधि को बर्दाश्त करना लोगों के बर्दाश्त से भी बाहर है। अब ये कमेंट सेक्शन ऑफ कर रही है, वीडियोस बनाना कम कर रही है। एक दिन की जो 3-3 वीडियोस डाल रही थी, 5-5 वीडियोस आ रही थी, 5। अगर आप लोग को ध्यान होगा तो एक दिन में कुछ दिन पहले 5 वीडियोस आ रही थी। दिमाग इसने पागल कर रखा था। अब वो 2 दिन से एक भी वीडियोस नहीं डाल रही है। उसको पता, कम से कम उसको ये रियलाइज नहीं भी होगा तो भी उसको ये हो रहा होगा कि मेरी हरकतों के कारण, मेरी बदतमीजियों बेशर्मियों के कारण लोग जो है मुझे इस तरह से ट्रोल कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। अब सिर्फ लाइव आती कि लाइव करके अपनी बकबक फैला के, झूठी कहानी बता के, कमेंट्स ऑफ करके चुपचाप बैठ जाएंगे तो लोग हमको कुछ कह नहीं पाएंगे। तो हम तो ये बता दें कि कब तक कमेंट्स ऑफ रहेंगे। 2-4 दिन में खोल ही देगी। इसको भी खुजली होती है ना, सुनेगी ज़रूर। उसके बाद जो है वीडियोस इसके एक दिन के 3 आने की बजाय लाइव एक दिन के 6 आ रहे हैं। तो सुन, लाइव भी अब तुम्हारी बर्दाश्त नहीं हो रही है। झूठ बोलते ये इस रास्ते पे आ गई है कि इसको अपने कमेंट सेक्शन ऑफ करने पड़ रहे हैं, अपने वीडियोस बंद करने पड़ रहे हैं इसको। लेकिन फिर भी शर्म नहीं है। ससुराल के नाम पे सास आ रही हैं, दिवाली पे क्या क्या बादाम भेजो, काजू भेजो। भिखमंगी भिखारी जो है सिर्फ मांगने पे तुली हुई है। पोते को ये नहीं दिया। वीडियो कॉल आया था, वीडियो कॉल आई थी पोते के लिए, वो पोते को वीडियो कॉल कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, हमने कल ये बात कही थी कि वो भी कितने बेशरम है कि आके वो सैंडी फिटनेस उनके घर का चैनल है, उसमें भी वो इसकी असलियत नहीं बता सकते। तो कुछ लोगों ने हमको ये भी कमेंट किया कि वो इन सब पचड़ों में पड़ना नहीं चाहते, सीधे साधे ऐसे लोग हैं। तो हम ये भी मान सकते हैं कि देखिए, गंदगी में कोई भी हाथ जल्दी डालना नहीं चाहता है। बहुत हिम्मत करके, बहुत वो करके इस जैसी गंदगी से निपटने के लिए इस जैसी गंदगी में उतरना पड़ता है। हम लोग रिएक्शन वाले उसको देख देख के ऐसे पच गए कि हम लोग को पता है अब ये क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। तो इसके घर वाले उस गंदगी में नहीं उतरना चाहते हैं, इसलिए शायद वो नहीं आ रही है। हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन कब तक? 3 साल से उनकी पूरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही है, लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है। चलिए, अब ये उनका मैटर है, अब उनको हम गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में ये चल रहा होगा कि शायद अब आए। ये सिर्फ सोच रही है वहाँ जाए, उस देवर को फिर से हम कुछ ना कुछ फांसे और फिर उस पर मीटू का केस लगाए, ये लगाए, वो लगाए। ये इसी चक्कर में है। पहले भी ये संदीप के चक्कर में थी, लेकिन संदीप ने लात मार दिया था। और उसके बाद भी ये अभी गई थी कुछ महीना पहले, जब नहीं गई थी ससुराल 2 दिन रहने के लिए, उस समय भी ये देवर के कमरे में बैठ के यूं करके वीडियो बनाने चक्कर में थी। देवर ने गेट आउट कर दिया था, कमरे से बाहर निकाल दिया था। नहीं तो वो वहाँ पे भी रह के देवरानी के सामने कह रही थी, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, मेरे को यहाँ हाथ लगाया, मेरे को वहाँ हाथ लगाया। अकेली औरत मौका नहीं होती इस तरह के थंबनेल डाल के ये वीडियोस डालती। इतनी बेकार की बदमाश औरत है। आप लोग की क्या राय है? कमेंट करिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ।